अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल के दिन खेले गए दो मैचेस जिसमें बांग्लादेश ने आयरलैंड को शिकस्त दी और साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें बहुत कोशिश की लेकिन बारिश ने उनको जीतने ना दिया। इस वजह से साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के पॉइंट्स जो हैं एक एक पॉइंट मिला उनको, और ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो गई है साउथ अफ्रीका के लिए। इस वक्त जो मैच पर्थ में खेला जा रहा है, आज के दिन एक ही मैच है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका का अब से कुछ देर पहले तक स्कोर 115 और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि उन्होंने पहले मैच में बहुत ज़बरदस्त बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमें भी तकरीबन कोई 2 दिन लगे ये सिंक इन करने के लिए कि हमें भारत से कैसी शिकस्त हुई है। ये एक ऐसा मैच था जो कम्प्लीटली हमारे हाथ में था और आखिर में अपनी ब्रिलियंस से विराट कोहली ने हमसे ये मैच छीन लिया। इस पर हम बात करेंगे और क्या गलतियां हुई हैं और इसको इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान भारत का मैच नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, हमें आगे भी बढ़ना है। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। यूनुस, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान से मैच में गलतियां हुई हैं, ये हमारा जीता हुआ मैच था। ऑब्वियसली हम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, चिन अप रखनी है, लड़कों ने आगे पूरा वर्ल्ड कप खेलना है, बट यहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, क्या कहेंगे? जी, ओवरऑल तो अगर मैच की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ज़बरदस्त मैच। इस वक्त आपके 2 आउट हो गए थे और आपके मेन प्लेयर आपके पास नहीं थे। हम जिस तरह बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं बाबर आजम कैप्टन पे और उसके बाद मोहम्मद रिजवान पे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साइन हमें नज़र आया कि जिस तरह शान मसूद ने बैटिंग की और ख़ास तौर पे इफ्तिखार अहमद को मैं दाद दूंगा, इसलिए कि बहुत अंडर प्रेशर थे, बहुत जाके लेके बहुत ज़्यादा उन पे मेम्स बने थे और बहुत कुछ उनको चल रहा था। लेकिन 2019 में, इसी में ऐड करना चाहूँगा यूनुस, 2019 में आखिरी बार जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे तब भी उन्होंने 63 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली वो थी। तो देखिए यहाँ परफॉर्म करते हैं। देखिए जिस वक्त ये सारी बातें हो रही तो हम ये कह रहे थे कि जी इफ्तिखार अहमद की ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, फिर ये नहीं हो सकता, फिर आप या तो आप फिर उसी प्लेयर को वहीं पे खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। तो वो उन सारा प्रेशर जो उन पे उनकी तरफ था वो उन्होंने बिल्कुल जिस तरह की इनिंग खेली वो स्किन से बाहर है। और देखें, आपको जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो इसी तरह की इनिंग्स आपको खेलनी, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना। और जिस तरह शान मसूद ने और ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद, इनकी ये पार्टनरशिप हुई, थोड़ी सी और आगे जाती तो शायद हम कहीं और जाके 170 पे फिनिश करते, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा था। अगर मैं फिर सेकेंड इनिंग की बात करूँ तो उसमें जिस तरह फिर हमारे बॉलर्स ने और जिस तरह कैप्टनसी हुई, कैप्टनसी बुरी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि आपके पास 2 स्पिनर्स थे और हमने पहली इनिंग में देखा कि जब इंडिया के स्पिनर्स आए तो उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके खिलाफ रन्स बने और जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने उनको कैश किया उनके स्पिनर्स को, तो सबके सामने था। लेकिन बाज़ औक़ात आपको गेम को रीड करना बिफोर होता है। जिस वक्त 8-9 ओवर हुए थे तो उस वक्त एक आधा ओवर कहीं से आप, ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए बाज़ औक़ात आप एक जो आपका रेगुलर बॉलर नहीं भी होता उससे भी जब आप बॉल करते तो वो भी आपको अचानक आउट करके दे देता है, एक विकेट दे देता। अगर वो विकेट वहाँ कहीं में मिल जाती तो मेरे ख्याल से इस वक्त रिजल्ट आपके कुछ साथ होता और बहुत हर्ट हुआ है ये। हम अगर ये बात करें, आई होप कि पाकिस्तान टीम इससे बाहर निकले और अच्छा करे, क्योंकि अगर लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था और उसके बाद वो खड़ी नहीं हो सकी। तो आई होप कि हम थोड़ा सा इनको बैक करें और किसी तरह ये वापस है, क्योंकि अगर जिस तरह की ये एक हार हुई है हमारी टीम को, बाजू का टीमें यहाँ से वापस नहीं आती है। आई होप कि वापस आएंगे यहाँ से। जो आप बात कर रहे हैं ना इंडिया की इनिंग की, 7वें ओवर में अक्षर पटेल की विकेट गिरी थी और चौथी विकेट थी 31 पे गिरी थी और उसके बाद जो वो 113 रन की पार्टनरशिप हुई, तो इस वजह से वहाँ हमें नुकसान हुआ। कामरान की तरफ चलते हैं, जो कि इस वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि इंग्लैंड की सीरीज से कह रहे थे कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाइए, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाइए, लेकिन फिर वो बाद में कामरान खुद ही कहते हैं करना तो उन्होंने वही होता है जो वो सोचते हैं, हमारे बोलने से क्या होता है। कामरान, टीम गलत खिलाई है, यानी मैच शुरू होने से पहले ही आप गलती कर चुके थे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट नहीं थे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन सबसे पहले मैं अफसोस करना चाहूँगा जो सानिया कल हुआ है, सहाफ़त की मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नाम, जैसे शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी फैमिली को सब्र दे, बड़ा मुश्किल टाइम है। तो इसमें पूरा पैनल हमारा, ये पूरा चैनल उनके साथ है। देखें बिल्कुल सही कहा,
मैं इंग्लैंड सीरीज से कहता हुआ आ रहा था कि आपकी डेप्थ 8वें नंबर तक का बैटिंग की, पहले 7 ने नहीं किया तो 8वें ने भी नहीं करना, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी बॉलिंग में, आपको इंग्लैंड में काम, ऑस्ट्रेलिया में जाके काम आएगी वर्ल्ड कप में, वो हमें नज़र भी आया पहले में। फिर ठीक है, वो तो हमने काफ़ी डिबेट कर ली, ज़रूरत भी, अब लेट्स सी अगले मैच में करते हैं या नहीं करते, लेकिन बैटिंग में मैं ज़रूर आऊँगा पाकिस्तान की। जैसे 2 आउट हो गए हुए थे, संभाल लिया था शान ने और इफ्तिखार ने, वो टाइम नहीं था इफ्तिखार का आउट होने का, मैंने देखा वो एक ही शॉट पे फास्ट बॉलर पे वेट कर रहा था पीछे वाले बॉल, क्योंकि वो एक माइंड में सेट हो गया हुआ था कि अब इन्होंने हमें शॉर्ट ऑफ लेंथ पे ही बॉल करनी, बैक फुट पे लेके जाना है। वो देखे दोनों बॉल आगे किए, पहला इनसाइड एज हुआ वो बचा, फिर उसने चांस लिया, लेग भी 4 हो गया। ये गेम अवेयरनेस, अब आप सेट हो गए हैं तो आप लेके जाएं जितना लंबा जा सकते हैं, टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाएं, आने वाले बैट्समैनों पे प्रेशर ना हो। खैर प्रेशर तो नहीं था, वो अपनी गलती से आउट हुए हैं, लेकिन बड़े प्लेयर जो इनिंग्स बनाते हैं टीम को मुश्किल से निकाल के लेके, जैसे विराट कोहली की सबसे बड़ी मिसाल है, शान ने 42 बॉल खेलने हैं, एंड तक गया, पूरे 20 ओवर खेला। शान 42 बॉलों पे क्या 70-80 नहीं कर सकता था, मैच्योर हो गया था। हम कह रहे थे कि पूरे ओवर खेले, लेकिन उसको थोड़ी सी पावर और दिखानी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हमने सीखना है, हमने सीखना है। इस मैच से पहले ये कह रहे थे कि 145 150 भी अच्छा स्कोर होगा, तो हम स्कोर तो एट द एंड हमने कर लिया ना, 160 का टारगेट। जी मुझे बताएं, हम कह रहे थे 145 150, आपने मोमेंटम पकड़ लिया था। कहने का मतलब ये है, जो प्रोफेशनल टीमें होती वो 150 का नहीं सोचती, स्टार्ट होते हुए पहला ओवर हुआ, हमने कहा था 100, जब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो कन्वर्ट करना पड़ता 170 180 पे, फिर जाके टीमें जीती। और ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझे बताएं। एक तो इफ्तिखार का गलत आउट होना, शान पूरे 20 ओवर खेला, 10-15 रन और कर सकता था, पावर हिटिंग नजर नहीं आई। विराट कोहली पावर हिटर नहीं है, उसने पेस को यूटिलाइज किया, देखे कितनी समझदार। ऐसे वो ग्रेड, वो ऐसे वो किंग नहीं उसको कहते, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बैटिंग की स्किल है। ठीक है, तनवीर की तरफ आते हैं। तनवीर, शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो है वो कितना मुश्किल हो गया है अब उनका इस सिचुएशन से वापस आना, क्योंकि इंडियंस तो उनका बड़ा प्रेशर ले रहे थे और उन्होंने शुरू में स्टार्ट भी अच्छा लिया, कोई बहुत ख़राब बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये फील हो रहा था कि शायद वो 100% फिट नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो इस चीज़ को मुझे तो समझ ही नहीं आती कि भी अनफिट लड़का वो कैसे आप किसी टीम के साथ लेके जा सकते हैं। हमारे सामने मिसालें बहुत हैं, जिस टीम से मैच था उनका इतना बड़ा बॉलर टीम के साथ नहीं है, बुमराह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, टीम के साथ रह के कोई भी लड़का फिट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है पीछे वो बिल्कुल फारिग है, इस वजह से आप टीम के साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी बात ये, कितने प्रैक्टिस मैचेस खेले उसने वर्ल्ड कप से पहले? क्या 2 वार्म अप मैचेस से कोई भी बॉलर फिट हो जाता है? 2 वार्म अप मैचेस से क्या उसकी फॉर्म वापस आ जाती? नहीं आती। हमेशा आप जब लंबी क्रिकेट खेलते हैं तब आपको इंजरीज का पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद अगर आप ये भी सोचते हैं अभी कि वो अभी भी हम उसको आगे के मैचेस खिलाएं, जब तक वो प्रॉपर इंजरी से फिट नहीं होगा वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो फिट नहीं है तो खुदा के लिए आप उसके बारे में अब मत सोचें। आप ले खिलाएं वसीम को, आपके पास हसनैन भी, आपके पास धानी का ऑप्शन भी है, आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या ये जो 3 बॉलर्स हैं, क्या शाहीन के बगैर ट्रायंगुलर सीरीज नहीं खेले? क्या उसके बगैर इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेले? सब खेलें। देखिए, शाहीन से हमें एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि तेज बॉल करे पहले बॉल से। जब 140 प्लस से जब एक बंदे का बॉल अंदर आता है, ठीक है, वो किस बैट्समैन को समझ ही नहीं आती, वो उसके दिमाग में ही नहीं होता। सही है, इस पे हम मजीद बात करेंगे शाहीन के हवाले से। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपसे जरा 1-2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछने आपकी तरफ मैं आता हूं। पहले शोएब, मुझे बताइए खबरें क्या चल रही हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके, और आगे के लिए क्या बातें हो रही हैं, न्यूज़ क्या है? देखिए, सारी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के अगले मैच से ज़्यादा पिछले मैच पर हैं कि पिछले मैच में क्या हुआ। और यहाँ हमारा पैनल भी बैठा है, मैं चाहूँगा ये भी इस पे जवाब दें। हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आखिर ओवर में किसने मशवरा दिया नवाज को कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे ना जाए बल्कि फास्ट बॉलिंग करवाए? शुरू के 4 गेंद जो हैं, आप देखें रिजवान कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो क्लियर था कि उनको कहा गया जोर लगाएं। जब जोर लगाएगा बॉलर जो एक स्पिनर है जेनवन, तो उसके बाद फिर यही होगा कि उसकी लाइन जो है वो खराब हो जाएगी, एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, वो नो बॉल भी करवाएगा, वो वाइड बॉल भी करवाएगा और फिर वो पिटेगा भी। तो यकीनी तौर पर ये जो सवाल है इसकी जवाब कल भी होनी चाहिए। साथ ही यूनुस यहाँ बैठे हैं, कामरान है, तनवीर हैं,
इनको ये भी बात करनी चाहिए कि टीम मैनेजमेंट जो है वो हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाती ही क्यों है, क्यों हम जो है वो रिलाय करते हैं कि ये नहीं होंगे तो हम मैच ही नहीं जीत सकेंगे। क्या एशिया कप फाइनल जो है वो बगैर शाहीन के नहीं पहुंचे थे? क्या बाकी ट्रायंगुलर सीरीज जो है बगैर शाहीन के नहीं जीती थी? तो ये दो सवालात हैं जिनके जवाबात हर कोई जानना ये सवाल है, इस पे हम बात भी करेंगे। शाहिद साहब, एक और इम्पोर्टेंट एक दो चीजें हैं जो चल रही हैं और इस मैच के ऊपर वो नो बॉल को लेके बड़ी डिबेट हो रही थी और फिर उसके बाद वो जो फ्री हिट पे बोल्ड हो गए उस पर रन भागे, उस पर बड़ी डिबेट हो रही थी। वो तो हमने उस दिन एक्सप्लेन किया क्या रूल्स हैं। एक बात ये भी चल रही थी कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। नो बॉल के लिए आप थर्ड एम्पायर की तरफ जाएं, जरा इसको अपनी एक्सपर्टीज से जरा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। देखिए, ये फ्री हिट पे जो भी कुछ हुआ, वेस्ट हाई बॉल पे जो भी कुछ हुआ, इसके ऊपर बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स ने, ग्रांट इलियट ने ट्वीट किया, ने ट्वीट किया, ब्रेंडन लोग ट्वीट कर रहे हैं कि फ्री हिट के रूल में चेंज आनी चाहिए। कुछ आईसीसी रेगुलेशंस हैं और कुछ एमसीसी के लॉज हैं, लॉज ऑफ क्रिकेट। ये आईसीसी के रूल में आती है, आईसीसी के रेगुलेशन में आती है फ्री हिट। लेकिन इसके ऊपर जाहिर है अब मुस्तकिल तनकीद होती रहेगी। जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है अंपायर का, लेग अंपायर हाथ निकाल के फौरन कहता है कि नहीं ये बॉल वेस्ट आई थी। और अगर आप देखें तो विराट कोहली आगे निकले थे और विराट कोहली का जो पैर है, दूसरा पैर, बैक फुट, वो लाइन पर है। लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। अंपायर को नहीं देनी चाहिए थी नो बॉल। उसने जरा देखा कि प्रोटेस्ट किया और कोहली का राइट था प्रोटेस्ट करना, उसने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त अंपायर को सोचना चाहिए था। लेकिन इस वाले वेस्ट हाई पे नो बॉल पे अंपायर, थर्ड अंपायर के पास इसलिए नहीं जा सकता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि अगर वेस्ट हाई बॉल पे आउट होगा कोई प्लेयर तो फिर थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। तो एक और बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि मारियस एरास्मस को 1 साल आईपीएल नहीं बुलाया था, तो उसके बाद वो फिर सीधा हो गया। और अब फिर जब एक इस पिछले साल में यानी 2022 में वो था, तो अब वो बिल्कुल सीधा हो गया। तो उसने देखा कि यार विराट कोहली कह रहा है चलो यार आईपीएल कहीं मारा ना जाए, चलो नो बॉल दे देते हैं। तो रॉ टकर ने भी उसका साथ दिया और नो बॉल दे दी। वो नो बॉल नहीं थी। उसी ओवर में दूसरी बॉल जब इसने नवाज ने कार्तिक को की तो वो भी वे अच्छा खासा ऊपर थी, लेकिन कार्तिक अपनी क्रीज से काफी बाहर निकल चुका था, इसलिए वो वेस्ट हाई नो बॉल नहीं हुई। तो आईसीसी को देखना पड़ेगा, जिस तरह सुपर ओवर में हुआ 2019 में कि वो रूल चेंज हुआ, तो इसका भी रूल चेंज करने के लिए डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तनवीर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए शायद भाई, लेग अंपायर को नो बॉल उस वक्त देनी चाहिए जब बॉल कनेक्ट हुआ है बल्ले से, तो उसको साफ क्लियर नजर आ जाता है कि ये बॉल जो है वो वेस्ट हाइट है। इशू यहाँ पे ये हो रहा है कि जब बॉल छक्का हो गया है, बाउंड्री से बाहर चली गई है या विराट ने शॉट खेल दिया, उसके बाद विराट ने इशारा किया तो उन्होंने नो बॉल दिया है। अगर फौरन जब बॉल कनेक्ट हुआ है उस टाइम अगर अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया तो इसका मतलब अंपायर भी नहीं श्योर था कि ये नो बॉल है या नहीं है। ये हम फुल स्क्रीन पे अगर देख भी सकें ये, तो इसमें एक और चीज भी है शाहिद साहब कि जब विराट ने ये शॉट खेला है, प्रॉब्ली उनके जहन में ये भी था कि ये कैच भी हो सकता है। किनके? विराट की। मैं विराट की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब बॉल कनेक्ट हुआ है उस टाइम लेग उसने अपने डिसीजन से मुतनाज़ा बना दिया स्नो बॉल को। और स्नो बॉल पर आसिफ भाई हमारे बाउंड्री पर खड़े थे, उन्होंने बहुत कोशिश की उछलकर, उन्होंने जंप गलत वक्त पे की। अगर वो जंप सही टाइम पर करते, अगर यही कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता तो उछलकर जंप से गेंद को अंदर कर देता। लेकिन जाहिर है अभी अगर मगर तगर सारी बातें होंगी। 19वें ओवर की 5वीं और छठी गेंद चलती रहेंगी। 19वें ओवर की 5वीं और छठी गेंद पर विराट कोहली मैच ले गया। ठीक है, अब कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन इन हैंड जो अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था और जिसपे शोएब ने भी ये बात की थी कि ये प्लेयर्स के फिट होने पे और उस पे कुछ दिन पहले हमारे पैनल ने स्पेशली यूनुस खान ने शाहीन के ऊपर क्या कहा था। आइए आपको वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे डिस्कशन हुआ था शाहीन के हवाले से। हवाले से आप क्या सोचते हैं? एक तो शाहीन लग रहा था कि वो बड़े केयरफुल होकर बॉल करा रहे हैं और थोड़ा सा उनके जहन में ये कि कहीं दोबारा कोई इंजरी ना हो जाए। सपोज हम शाहीन शाह अफरीदी को अभी नहीं खिलाते, क्योंकि ये नहीं हो कि आप उनको जबरदस्ती खिलाएं और वो पूरा बाहर निकल जाए, तो पिक एंड चूज करके खिलाना है। अगर इसके बाद हम अपनी फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इतनी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है। जिस तरह वो रनअप में भाग रहे हैं वो स्लो भाग रहे हैं, नी इंजरी के साथ जब आते हैं तो आप उस तरह कंफर्टेबल नहीं होते। उसके बाद
हम ये नहीं कह रहे कि उनको इंजरी है, अभी हो सकता है नी कैप उन्होंने पहना हो जिसकी वजह से उनका जो रनअप है वो खुल के नहीं भाग रहे, वो पूरे रिदम में गेंद करें। अगर नी कैप भी पहन के वो बॉल कर रहे हैं तो उसके बगैर भी जरा बॉल करके देखें उनको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। शाहीन अनप्लेएबल हो रहे थे शुरू में, 2 ओवर में 2 आउट 4 रन दिए हैं, उसके बाद अगले 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा अभी भी शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 में आपको कोई रिलैक्स नहीं होना है। अगर आपने आउट किए हुए 5 से 6 आउट किए हुए हैं 13 से 14 ओवर में, तो उसके बाद आपको उसको फिनिश करना है। अगर आप फिर रन्स करा देते हो, अपने ऊपर प्रेशर डाल देंगे, तो बाद में फिर बैक से आके कैच करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। काफी टाइम से उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, इनको प्रैक्टिस मैचेस तो मिले, हमने यही बात की थी। उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने जितने भी ओवर्स करें उसमें एफर्ट लगाएं, उनको भी पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कप्तान भी बड़ा कंफर्टेबल रहेगा अगर वो पूरे 4 ओवर बड़े जबरदस्त करते हैं। जी, तो फॉर्मर कैप्टन ने और तनवीर अहमद ने भी ये बात बार बार कही कि इस तरह की फॉर्म में शाहीन का होना और हाफ फिट शाहीन का होने का फ़ायदा नहीं है, उनको टारगेट किया जा सकता है और ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup 2022। और नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताते चले कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में इस वक्त ये मैच जारी है, जिसमें श्रीलंका ने 157 का स्कोर किया है अपने मुकर्ररा 20 ओवर में। 158 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार चुका है और नेट रन रेट के हिसाब से बहुत पीछे है। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि हमारा पैनल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या उनकी राय थी। यूनुस, योर थॉट्स नाउ, क्या कहेंगे आप? शाहीन शाह के लिए आपने पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था, दोनों वार्म अप गेम्स में हमने ये बात की थी। देखिए, 2 बातें हमने की थी। जिस तरह आपके पैनल की तरफ से सवाल आए कि इस पर बात होनी चाहिए, तो हम 1 हफ्ता पहले ही बात कर चुके थे पहले कि आपका अगर वो अनफिट हैं तो उनको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। वो हमने डिटेल में आपने खैर अभी तो बहुत छोटा सा एक क्लिप उसका हमें दिखाया, और उसके बाद एग्जैक्टली ये बात भी कही थी कि भाई जब आपके 4-5 आपने आउट कर दिए तो फिर रन्स नहीं करवाएं जी, जो कि अफगानिस्तान के मैच में हुआ था। और फिर 2 के वो मैच नहीं हो सका तो आपको वहाँ भी स्ट्रगल करते आप जब इसको चेस करते। तो ये 2 बातें आपको 1 हफ्ता पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जब अनफिट प्लेयर होते हैं तो उनको कब खिलाना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास एक लग्जरी मौजूद हो, गो फॉर द किल। और यही हुआ इस मैच में। अगर हम लास्ट मैच में बात करें, दोनों मिस्टेक किए, और अच्छी बात है कि आपके पैनल ने 1 हफ्ता पहले ये बात डिस्कशन हो गई थी। ठीक है कामरान, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये बात चल रही थी कि इंजर्ड प्लेयर या अनफिट प्लेयर को ले के साथ जाना। हमने विद शाहीन शाह अफरीदी नेदरलैंड उनको लेके चले गए, फिर एशिया कप में लेके चले गए। अब टीम को यहाँ देखेंगे कि वहाँ देखेंगे, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। खैर, इस पर हम बात